अगर आपको मैं चावल अगर 1 किलो देना चाहता हूँ, तो शैतान का कहना था कि 900 ग्राम तुम चावल दो, 100 ग्राम उसे कंकड़ मिला दो उसमें। वैसे ही जैसे जो मेरे वीडियोस थे उस समय के स्टोरी वीडियो थे, मैं टेस्टिमनी वीडियोस अपलोड करता था, तो शैतान ने कहा कि टेस्टिमनी वीडियो ही अपलोड करो, लेकिन उसमें वायलेशन, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, बंटवारा, द्वेष, ये प्राथमिक रखना। इससे तुम्हारे वीडियोस भी वायरल होंगे, लोग देखेंगे भी और तुम्हें पैसे भी बहुत अर्न होंगे। और मुझे लगा कि करते हैं क्या, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं करना है। इसी कश्मकश में फंसा हुआ था बार बार कंटिन्यू ये वर्ड आ रहे थे कि अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर जो द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, वायलेशन, लड़ाई झगड़े और आपसी मनमुटाव को प्रमोट करे। तो मेरे मन में आ रहा था कि बात तो सही है, ऐसे वीडियोस तुम लोग देखते ही हैं, आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, उसमें गाली दोगे वीडियो वायरल हो जाएगा, यूट्यूब पर भी वैसा ही है, गाली दो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो मुझे भी लगा नहीं, मुझे करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो दिया गया था वो कह रहा था कि नहीं करना। तो इसी में फंसा 1 हफ्ता मेरा निकल गया। 1 हफ्ते बाद मैंने डिसाइड किया। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। शैतान ने मुझे ऑफर दिया और ये बात झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और ये घटना है नवंबर 2025 की, जिस महीने में मेरे लाइफ में जितना गलत हो सकता था, जितना नेगेटिव हो सकता था वो हुआ। अंदर से मैं पूरा टूट चुका था और जो घटनाएं हो रही थी, जो चीजें हो रही थी, बार बार मैं यीशु मसीह से प्रे करके पूछ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, अगर मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेरे साथ है तो ये चीजें हो क्यों रही है। लेकिन नवंबर 2025 के जाते जाते मुझे रियलाइज होने लगा कि आखिर इसके पीछे बात क्या है। नवंबर 2025 में एक न्यूज जो वर्ल्ड वाइड वायरल हुई थी वो ये थी कि एक रैपर जिसने एक जूतों का ब्रांड लॉन्च किया और जिसमें लिमिटेड एडिशंस थे 666 जूते। और उसमें यूनिक बात ये थी कि उसने ह्यूमन ब्लड को जूते के साइड में एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में भरा था। थोड़े ही समय में वो सारे के सारे जूते बिक गए। और जब मैंने ये इंसिडेंट सुना तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या होने लगा, मुझे भी नहीं समझ आया उस समय। और नवंबर 2025 के लास्ट वीक में कुछ ऐसा मुझे फील हुआ। नवंबर 2025 के उस लास्ट वीक में मेरे साथ क्या हुआ उसको जानने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी। मैं 2021 से सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ और उस समय मैं यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करता था और इनकम पर कैसे जनरेट करना है, गेम्स खेलना, और आप जानते होंगे बहुत सारे पॉपुलर गेम्स जिसको मैं प्ले करता था। 2021 में बहुत सारे गेम्स ऐसे थे जिसको खेलकर पैसे कमाए जा सकते थे, तो मैंने भी उसको शुरू किया और मैंने काफी अर्निंग की उससे। और समय बीतता गया, 2022 2023 तक मैंने बहुत गेम खेले और 21 तक जाते 21-22 तक बहुत अच्छा रहा। मैं लूडो गेम खेलता था और जिससे थोड़ी बहुत इनकम होती थी। और फिर 2023 तक जाते जाते सारी एप्स बंद हो गए, गवर्नमेंट रूल लागू कर दी जिसकी वजह से अब कोई भी गेम नहीं खेल सकते थे। उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन में आने लगा कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। साथ साथ में यूट्यूब पर भी काम कर रहा था जहाँ पर मैं कुछ स्पॉन्सर्स में कर लेता था जिससे थोड़ी बहुत इनकम उससे हो जाती थी। गेमिंग से रिलेटेड मेरे चैनल था। लेकिन जब 2023 का जो साल था, जो एंड दिसंबर महीना था, उस समय मेरे मन में इतना तूफान चल रहा था जिसको मैं अभी यहाँ पर बता नहीं सकता, कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस इमोशन को, उस परिस्थिति को मैं यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में मेरे फादर यीशु मसीह पर बिलीव करते थे बहुत, जब वो छोटे थे तब से वो बिलीव कर रहे थे। और मेरे परिवार में अगर मैं कहूँ तो मैं यीशु मसीह के मानने वाले परिवार में पैदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ मुझे बिलीव नहीं होता था और मैं मतलब सारी चीजें करता था और बहुत ज्यादा ध्यान मेरा इनकम पर था, तो यही कर रहा था। लेकिन 2023 के जाते जाते मेरे फैमिली से भी प्रेशर आने लगे कि चलो तुम ऐसे नहीं रह सकते, चलो चर्च चलो और ये करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनकी बातें मानते हैं, फिर चलते हैं। फिर उस दिन जो 2023 का लास्ट महीना था उसमें मैंने बहुत ज्यादा सोचा। मैंने हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन और जो भी इम्पोर्टेंट टीचर है यही पर मैंने काफी रिसर्च की कि इसमें आफ्टर डेथ क्या होता है,
है, बिफोर डेथ क्या होता है, क्या रेगुलेशंस है, क्या नियम कानून है, क्या इंफॉर्मेशन है, सारा कलेक्ट करने के बाद मैंने बाइबल के बारे में भी अध्ययन शुरू किया कि इसमें क्या कहते हैं, आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ क्या चीजें होती हैं। सारी चीजों को मैंने 1 महीना बहुत ही ज्यादा सोच समझकर जांचा, निकाला। उसके बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन निकला कि चलो ठीक है, बाइबल को फॉलो करते हैं। जबकि मेरी फैमिली भी यीशु मसीह पर बिलीव करती है, तो मुझे भी करना था। तो मैंने सारी चीजों का कंक्लूजन निकाला, तो मैंने पाया कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, जैसे नीति वचन है, भजन संहिता है और बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो एक मनुष्य को जीने के लिए कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, वो ये बताता है। और बाइबल का जो बाइबल वर्ड है उसका मीनिंग ही यही है कि पृथ्वी पर जीने से पहले कुछ मूलभूत अवधारणाएं जिसको आप अगर मानते हैं तो आप इस पृथ्वी पर अच्छे से जीवन जी सकते हैं। तो मैंने बाइबल में देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे झूठा साबित करे, मुझे गलत रास्ते पर लेकर जाए। ऐसा कोई भी वाक्य मुझे नहीं मिला। लेकिन अदर रिलीजन में काफी ऐसे पॉइंट है जहां पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने आखिर में डिसाइड किया कि 2023 के दिसंबर महीने में, जब 1 महीना सोचने के बाद 2024 की शुरुआत में मैंने पूरी तरीके से यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, केवल बस यही सोचकर कि बाइबल अच्छा अध्ययन देती है, अच्छा गाइडलाइन देती है। इस वजह से नहीं कि यीशु मसीह प्रभु है और मैं उनके पीछे चलता हूँ, इस वजह से मैंने नहीं किया। बट बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वो सच्ची हैं, इसलिए मैंने पीछा करना शुरू किया। फिर मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे जीवन में खुद को प्रकट किया। और समय रहते रहते बाद में मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हर चीज में नहीं बता सकता। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है कि शैतान ने मुझे ऑफर दिया। 2024 खत्म होता है, उसके बाद समय आता है 2025 मार्च, जब मेरा 12th का एग्जाम कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम घर पे रहते हैं, छुट्टी होता है, कहीं आना जाना नहीं, पूरे महीने घर पे रहना, सिर्फ वही लाइफस्टाइल, वही रूटीन जिससे मैं एकदम ऊब चुका था, एकदम परेशान हो चुका था। और बहुत ही ख्याल ऐसे आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकता यहाँ पर कि कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। फिर उसके बाद अप्रैल में ईस्टर आने वाला था, तो मैं वेट कर रहा था कि कब ईस्टर आए और मैं चर्च जाना शुरू करूं। क्योंकि ईस्टर की समय पर जो अगर आप मसीही हैं तो आप जानते हैं कि ईस्टर क्या होता है। 1 वीक का एक फेस्टिवल होता है। ईस्टर से लेकर गुड फ्राइडे तक का 1 वीक का पूरा फेस्टिवल होता है, जिसमें प्रिपरेशन करना, तैयारियां करना, चीजें को चर्च में सेलिब्रेशन होता है। तो उसमें हम लोग काम करने वाले थे। और उससे पहले मैं बस यही सोच रहा था कब ईस्टर आए और कब मैं जाकर इस चीज को पढ़ना शुरू करूँ, घर से निकलूं, घर से निकलकर थोड़ा बाहर घूमूं, थोड़ा सा बाहर जाऊं। बस ये मेंटेलिटी रख रहा था। जैसे ही ईस्टर आया, फर्स्ट डे ही हम लोग निकल पड़े। मतलब संडे को ईस्टर है तो हम लोग फ्राइडे से ही निकल पड़े प्रिपरेशन के लिए। वो 8-10 दिन जो भी रहा, मैं इतना सोचता था कि बस बाहर रहना है, कैसे करके बस बाहर रहना है। तो फिर वो समय पूरा बीता। फिर मेरा थोड़ा सा मेंटल कंडीशन थोड़ा सही हुआ। लेकिन उससे पहले ऐसे कंडीशन है जिसको मैं बता नहीं सकता कि कितनी खराब कंडीशन मेरे माइंड में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। आई कांट से, ये वीडियो अगर कोई और देखेगा तो मैं बता नहीं सकता कि कैसे ख्याल थे। फिर उस समय भी मुझे कुछ अटैक्स आए थे शैतान की तरफ से, लेकिन वो बहुत हार्ड नहीं थे। बस ईस्टर के समय जब हम लोग चर्च जाना शुरू कर दिए तो फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक चला। अप्रैल भी ठीक चला, मतलब एवरेज था। मई भी, जून भी, जुलाई भी, अगस्त में थोड़ा सा तूफान फिर शुरू हुआ। अगस्त के महीने में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पर मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था। मतलब अविश्वास आ रहा था कि जब वो परमेश्वर है तो ये यहोवा कौन है। मतलब यहोवा परमेश्वर है, फिर उसका बेटा है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा है। तो बेटा पिता को बढ़ा रहा है, पिता बेटे को बढ़ा रहा है, आखिर है कौन? जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही एक है। तेरे बाइबल में केवल एक ही खुदा है। तो ये तीन लोग क्या कर रहे हैं आखिर में? ये पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर। जबकि मैं 1.5 साल से सेवा कर रहा हूँ चर्च में, फिर भी मुझे अविश्वास था। तो उस समय बहुत अविश्वास बढ़ गया था। फिर परमेश्वर ने मुझे एक चीज दिखाई। जब ये सवाल मेरे मन में चल रहा था तो एक बार मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, रील देख रहा था। तो उसमें एक रील आता है जिसमें एक वीडियो होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जो एक रोबोट से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, गॉड कौन है। तो वो कहता है, रोबोट का जवाब आता है कि इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी बोल रहा था, अनंत अनंत इन्फिनिटी बोल रहा था वो। तो फिर साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कि गॉड गॉड कौन है तुम्हारे हिसाब से, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है? तो वो बोलता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलता है। तो जब मैंने ये रील देखा तो मेरे माइंड में भी चलने लगा कि आखिर इन्फिनिटी ही गॉड है, मतलब इन्फिनिटी को डिकोड नहीं किया गया है, अनंत है इसलिए उसको इन्फिनिटी कहा जाता है। तभी मेरे माइंड में बाइबल का एक वचन आता है जिसमें लिखा है, मैं अल्फा, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। और बाइबल में यीशु मसीह ने काफी बार ये कहा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तब मेरे दिमाग में गूंजा कि परमेश्वर आखिर में, साइंस भी कहते हैं कि इन्फिनिटी इज एवरीथिंग, और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, और मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हालांकि किसी और रिलीजन में कोई इस तरीके से स्पष्ट नहीं कहता है, लेकिन जब मैंने ये रील देखा, रील देखने के बाद जब मैंने बाइबल के वचनों को फिर खंगालना शुरू किया, तब मेरे दिमाग में गूंजने लगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने एक और बात बताई कि अगर एक चोटी है और उस चोटी से एक जलधारा निकल रही है, अब वो जलधारा आते आते कई धाराओं में बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि जब हिमालय से कुछ जब धाराएं गिरती हैं तो वो बढ़ जाती हैं, बहुत सारी धाराओं में बढ़ती हैं, लेकिन कुछ मेनली है, गंगा है, सरस्वती है, ऐसे कुछ करके 3-4 नदियां मेन है। तो परमेश्वर, मतलब ऐसे आवाज आ रहे थे कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पानी वही है, बस नाम अलग अलग है। तब अगस्त के महीने में मेरा जो डाउट था कि आखिर यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, तब मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर एक है, उससे निकलने वाले ये लोग हैं, मतलब जैसे ये यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो उसके अंग है, वो उसके भाग है, लेकिन वो है एक। जैसे ऊंचाई से पानी गिर रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते धाराओं में बढ़ जाता है, वैसे ही परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है, जलधारा वही, सबके अंदर वही जल है, बस नाम अलग अलग है। फिर सितंबर बीता, अगस्त का महीना मेरे लिए ऐसे हार्ड रहा। जो बात मैंने आपसे भी कही, इसको समझने में मुझे 1 महीना लग गया हार्डली। फिर उसके बाद सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर का महीना। अब यही आता है शैतान का सबसे बड़ा खेल जो मेरे जीवन में हुआ, जो उसने खेला है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एक रैपर था जिसने एक जूते लॉन्च किए, जिसने उस जूते के बॉर्डर पे प्लास्टिक का ट्यूब था जिसमें ब्लड भरा हुआ था, और 666 जोड़ी जूते ही लिमिटेड बनाए गए थे, और वो तुरंत बिक भी गए। तो मेरे माइंड में ये चीज घूमने लगा, और मैं हमेशा ये सोच रहा था उस महीने में। फिर जब बीतता है, और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे आप इस चैनल पर देख सकते हैं 75,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और भी चैनल्स हैं। तो इस तरीके से शैतान ने उस समय मुझसे कहना शुरू किया कि तुम इस चैनल के थ्रू तुम वीडियो बना, मैं तुम्हें ग्रोथ भी दूंगा। जबकि मेरा वीडियो नहीं चल रहा था उस समय, उस स्पेसिफिकली उसी मंथ में मेरा वीडियो एकदम डाउन हो गया, रीच डाउन हो गया, व्यूज आने बंद हो गए। तो मेरे मन में ये आवाज आया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा वीडियो अपलोड कर, तो मैं तेरे वीडियो को वायरल भी करूंगा और बहुत कमाई होगी तुम्हारे वीडियो से। उसका कहना ये था, वो कह रहा था कि अगर तुम 90% अच्छी बातें दे रहे हो तो उसमें 10% बुरी बातें मिला दो। मतलब अगर आपको मैं चावल अगर 1 किलो देना चाहता हूँ, तो शैतान का कहना था कि 900 ग्राम तुम चावल दो, 100 ग्राम उसे कंकड़ मिला दो उसमें। वैसे ही जैसे जो मेरे वीडियोस थे उस समय के स्टोरी वीडियो थे, मैं टेस्टमनी वीडियोस अपलोड करता था, तो शैतान ने कहा कि टेस्टमनी वीडियो ही अपलोड करो, लेकिन उसमें वायलेशन, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, बंटवारा, द्वेष, ये प्राथमिक रखना। इससे तुम्हारे वीडियोस भी वायरल होंगे, लोग देखेंगे भी, और तुम्हें पैसे भी बहुत अर्न होंगे। और मुझे लगा कि करते हैं क्या, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं करना है। इसी कश्मकश में फंसा हुआ था। 1 महीने मेरे चैनल पर बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे, इसमें फंसा हुआ था। बार बार कंटिन्यू ये वर्ड आ रहे थे कि अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर जो द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, वायलेशन, लड़ाई झगड़े और आपसी मनमुटाव को प्रमोट करे। तो मेरे मन में आ रहा था कि बात तो सही है, ऐसे वीडियोस तुम लोग देखते ही हैं, आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, उसमें गाली दोगे वीडियो वायरल हो जाएगा, यूट्यूब पर भी वैसा ही है, गाली दो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो मुझे भी लगा नहीं, मुझे करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से जो दिया गया था,
था वो कह रहा था कि नहीं करना है। तो इसी में फंसा फंसा 1 हफ्ता मेरा निकल गया। 1 हफ्ते बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ये चीज। मैं लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या क्रोध जलन मिसलीडिंग ये वीडियो में नहीं डालूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया। जब मैंने डिसाइड किया और मुझे बहुत शांति मिल रही थी, मतलब नवंबर का महीना जब मेरा बीता तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मन को बहुत शांति मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बोझ हल्का हो गया है। लेकिन मेरा चैनल एकदम से डेड हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। मेरा व्यूज नहीं आ रहे हैं। 1000 व्यूज 2000 व्यूज, बहुत ही हार्डली 2000 3000 आ रहे थे, जबकि मेरे वीडियोस पर 20,000 30,000 1 लाख व्यूज आराम से आ जाते थे। लेकिन वही 2000 3000 भी आना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर ये हो कैसे सकता है। दिसंबर का पूरा महीना मेरा व्यूज इतना डाउन था कि मैं कह नहीं सकता। फिर उसके बाद दिसंबर का महीना मेरा एकदम डाउनफॉल पे भी था। अब फिर जनवरी का शुरुआत हुआ। जनवरी की शुरुआत का वीक भी मेरा अच्छा खासा नहीं रहा, उसमें भी बहुत कम गया। मुझे लग रहा था कि अब इस महीने मेरा पैसा बनेगा ही नहीं, कि अगले महीने आ सकेगा। फिर 7-8 जनवरी आता है। उस दिन मेरा क्या होता है, मेरा चैनल हो जाता है डिमोनेटाइज। अब उसमें आता है एक रीजन लिखकर आता है कि इस वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है। तो जैसे ही मैं सो कर उठा, मैंने देखा कि यार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि ये मेरा 70,000 सब्सक्राइबर का चैनल, जो मेरा मेन चैनल था, वो डिमोनेटाइज कैसे हो सकता है। और मैंने ऐसा कुछ डाला भी नहीं था कि यार इससे कुछ हो जाए। कुछ वीडियोस थे जिसको मैंने सोचा कि इसी वजह से आए होंगे उस समय। फिर मेरा बहुत मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं मतलब एकदम कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी उस समय, कि जिस जरिए से आपका इनकम हो रहा है वही आपका खत्म हो जाए, फिर आपको कैसा लगेगा। मेरा भी कंडीशन कुछ ऐसा ही था। मेरे इनकम का एक बड़ा सोर्स ही खत्म हो गया था, शैतान ने खत्म कर दिया। तो मैंने उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। ये यूट्यूब पर एक रूल है कि अगर कोई इशू आता है तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे उस वीडियो पर अपील का भी ऑप्शन नहीं था, वीडियो अपील का ऑप्शन नहीं था, और मैं और परेशान हो गया। फिर उसके बाद सोचने लगा, इस तरह से मेरा मेन चैनल खत्म हुआ। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरा चैनल गया तो गया क्यों। मुझे लगा कि मेरी कोई गलती होगी जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझसे मेरा चैनल छीन लिया या कुछ समय के लिए मुझसे दूर कर लिया, क्योंकि बाइबल में से काफी सारे दृष्टांत है। परेशानी में मेरा समय बीता, बहुत एंजाइटी में मेरा समय बीता, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में था। तो 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। उसके बाद मुझे चीजों को देखना शुरू हो गया। जो मेरा समय प्रॉब्लम तो आ गया, उसके कारण मैं चैनल पर वीडियोस भी अब ठीक से अपलोड नहीं कर रहा था। तो मेरा समय पूरा फ्री ही जा रहा था। तो मैंने YouTube पर सूरज प्रमणी सर को, जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उनको सुनना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना 1.5 महीना। फिर उसके बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी कि जब मैंने नवंबर के महीने में शैतान के दिए हुए उस ऑफर को रिजेक्ट किया, इनकार किया, तो उसने मेरा इनकम का जरिया ही खत्म कर दिया। मेरे चैनल पर इनकम खत्म हो गया, नहीं हो रहा था। उसने जहां तक हो सकता था मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा हथियार तो यही था, क्योंकि उससे पहले मेरे माइंड में चल रहा था, सच में चल रहा था ये बात, कि ये जो चैनल है मेरी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है और मैं इस पर डिपेंड हो सकता हूँ। और मेरे माइंड में ही चल रहा था कि और भी चैनल्स बनाएंगे, लेकिन ये मेरा मेन रहेगा, यही मेरा प्रायोरिटी रहेगा, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यही मेरा चैनल सबसे बेस्ट होगा, मतलब सबसे बड़ा चैनल है और इनकम मेरा यही से होगा। लेकिन जब मेरा ये खत्म हुआ, जब मैंने शैतान के ऑफर को रिजेक्ट किया, तो उसने मेरा ये जरिया ही खत्म कर दिया। और जस्ट मेरे पास एक और चैनल था। तो जब मेरा चैनल उस दिन गया 7 से 8 जनवरी को, तो मेरे मन में जो बहुत दुख तो हुआ, मुझे बहुत ज्यादा झटका सा लगा। लेकिन अचानक से ही मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा, क्योंकि मेरे पास एक और चैनल था। मैंने सोचा कि चलो इस पर काम कर लेंगे, इस पर ना सही उस पर काम करेंगे, 90 दिन बाद तो बिल्ड कर ही लेंगे, ठीक हो जाएगा। बाकी अभी तक ये वाला करेंगे। लेकिन जस्ट उसके 24 घंटे के अंदर ही अगले दिन शाम को मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये चैनल भी चला गया है। इस पर भी सेम वही प्रॉब्लम आया है जो इस वाले पर पहले आया था। फिर मैं और टूट गया, क्योंकि अब मेरे पास तो अब सेकेंड ऑप्शन भी मेरा खत्म कर दिया। शैतान के ऑफर को जब मैंने रिजेक्ट किया, तो सबसे पहले उसने मेरा इनकम का जरिया खत्म किया, फिर मेरा जो बैकअप का इनकम का जरिया था वो भी खत्म कर दिया। आप सोच सकते हैं कि अब मेरे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। अब मेरे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। अब मैं एकदम जीरो पे आ गया हूँ। और अब सोचिए समझिए कि मैं अभी यूथ हूँ, मैं अभी टीनेजर हूँ, और मेरे लिए एक सबसे बड़ा जरिया मेरा इनकम था, मेरा काम था। शैतान ने मेरे काम को ही खत्म कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा। जैसे ही ये घटना हुई 2-3 दिन तक, 1 हफ्ते तक मैं डिप्रेशन में था, थोड़ा सोचने लग गया था कि यार अब क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, अभी अभी क्या करें, नया चैनल बनाए, उस पर काम करें, मन ही नहीं कर रहा था नया कुछ करने का। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जानते थे कि शैतान मेरी परीक्षा करने वाला है। उससे पहले ही परमेश्वर ने एक चैनल मेरा बनाकर मेरे साथ रखा, और दिसंबर में परमेश्वर ने मुझे चैनल दिया जिस पर मैंने काम करना शुरू किया। वो चैनल साथ साथ चलता रहा। मेरे पुराने जो मेन चैनल थे वो तो चले गए, अब ये नए चैनल था, तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि इस पर काम कर, मैंने तेरे लिए ये रखा है, तो उस पर मैंने काम शुरू किया। फिर अब मैं उसी पर काम कर रहा था, फरवरी भी उसी पे काम किया, मार्च भी उसी पे काम किया, अप्रैल, मई, जून, अभी भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आपसे केवल यही बताना चाहता हूँ कि शैतान आपसे बात करता है। जैसे उसने मुझे ऑफर दिया, मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी इच्छा तो थी कि मैं करूंगा, वो मैं करना भी चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, उसने मुझे गाइड किया कि नहीं करो, ये गलत काम है, नहीं करना है। और वो चीज जब मैंने उसको रिजेक्ट किया तो शैतान, आप देख सकते हैं मेरे साथ उसने क्या किया। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं काफी कुछ प्रूफ लगा भी दूंगा, लेकिन मैं हर प्रूफ यहाँ पे नहीं लगा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं तो मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स भी आपको शो करूंगा कि अक्टूबर तक मेरे चैनल पर कितना अच्छा रीच था, कितना व्यूज आता था, कितना इनकम होता था, सब मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। और नवंबर में मेरा कैसे व्यूज डाउन हुआ, इनकम डाउन हुआ, ड्रॉप हुआ, वो भी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। लाइव में आपको दिखा सकता हूँ। आपको लगेगा कि फोटो एडिटेड हो सकता है, तो आपको मैं वीडियो कॉल पर दिखाऊंगा, अपने चैनल को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तब आपको विश्वास होगा। लेकिन मैं हर एक चीज यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और मैं जिस चैनल की बात कर रहा हूँ वो यही चैनल है जिस चैनल पर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, और आप इसको देख सकते हैं। ये चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रूफ आप देख सकते हैं। आप गूगल के कुछ टूल पे जा सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाता है कि कौन सा चैनल मोनेटाइज है, कौन सा चैनल मोनेटाइज नहीं है। आपको ऐड भी नहीं दिख रहे होंगे, थैंक्स का ऑप्शन भी इस चैनल पे नहीं होगा। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शैतान से बचकर रहिए। आप तभी बच सकते हैं जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा, उसने मुझे बचाया है। देखिए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो शैतान की औकात कुत्ते जैसी भी नहीं है, वो कुत्ते से भी गिरा हुआ है, क्योंकि वो यीशु मसीह के परीक्षा करने के लिए गया लेकिन छुप कर बैठा हुआ था। और 40वें दिन जब यीशु मसीह को भूख लगी तब वो जाकर उनके सामने आया। 40 दिन तक दुबक कर बैठा हुआ था कुत्ते की तरह। वो कुत्ता भी कहना, कुत्ते की बेइज्जती होगी, शैतान तो फिर भी उसे गिरा हुआ है। तो इस तरीके से शैतान की औकात है उसकी। और जब यीशु मसीह जाते हैं तो वो गिड़गिड़ाने लगता है कि हे तू मुझे अभी पहले क्यों सताने के लिए आ गया है, अभी हमारा समय नहीं आया है। गिड़गिड़ाता है शैतान, हमारे सामने भी गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि वचन कहता है सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार उसने हमें सौंपा है और हम उस अधिकार का यूज करेंगे और उसको हम बिच्छू और सांप की तरह रौंद देंगे। मैं आपसे यही कहता हूँ कि शैतान आपको ऑफर देगा। वो गिरे हुए के पास नहीं जाता है, वो उसके पास जाता है जो उठने की ताकत रखता है। एक प्रचारक है सूरज गुरनानी, उन्होंने कहा था कि शैतान को उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो चर्च जाते हैं, शैतान को उनसे प्रॉब्लम है जो चर्च में जाकर वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं और चर्च के बाद अपने जीवन को वचन के अनुसार जीते हैं। शैतान को उनसे प्रॉब्लम है और शैतान उन्हें गिराने के लिए उनके आसपास के लोगों का यूज करता है, उसके काम का यूज कर सकता है या उसके आदतों का यूज कर सकता है उसे गिराने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ अपनी इस गवाही के माध्यम से कि शैतान आपको भी डिस्टर्ब करेगा। अगर आप एक एवरेज हैं, आप ना तो वचन ठीक से सुनते हैं, ना तो बाइबल पढ़ते हैं, ना तो प्रार्थना करते हैं, ना तो वर्शिप करते हैं, तो मैं कहता हूँ शैतान आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मैं आपको इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, बधाई देता हूँ कि शैतान आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, गंभीर रहने वाले व्यक्ति हैं तो तैयार रहिए, शैतान आपके पास आने वाला है या आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो तैयार रहिए, वचन पढ़िए, सूरज प्रेमाली सर को सुनिए जो यूट्यूब पर उनका प्रचार अवेलेबल है। आप वर्शिप करिए, वचन पढ़िए और मजबूत होइए, उपवास करिए। इवन 1-2 दिन तो उपवास करिए, वीक में 2 दिन उपवास करिए, 1 दिन उपवास करिए, लेकिन करिए। तो
आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपने जाना होगा कि शैतान कैसे मेरे जीवन में काम किया है, आपके जीवन में भी कर सकता है। मेरे जीवन में उसने काम किया अलग तरीके से, आपके जीवन में काम कर सकता है अलग तरीके से। जब आप शैतान का इनकार करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उसमें कितना मजबूत रहते हैं ये आपके ऊपर है। परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होती रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। किसी भी टाइम, एनी टाइम आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।